दाढ़ी केस कटा हुआ आदमी पंजाब में आ रहा है, 3 महीनों में दाढ़ी केस रख के उसको भिंडरांवाला बना दिया जी। धीरे धीरे उसकी पगड़ी का रंग भी चेंज हो गया जी, पगड़ी भी भिंडरांवाले वाली जैसी बन गई, उसका चाल चलन, उसके हाँ गेटअप सारा भिंडरांवाला वाला दे दिया उसको। ये कहते हैं जी नहीं जी बीरबाल दफ्स भी हमें मंजूर नहीं है जी, भूलने वाली कौम बन चुकी है सिख कौम। आपके माध्यम से मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया, मैं जितेंद्र शुक्ला। लगातार हम पंजाब को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पंजाब आखिर किस तरीके से बदल रहा है, और इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं सरपंच मिक्का गिल जी के साथ और जानने का इनसे प्रयास करेंगे कि आखिर पंजाब किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे जो खालिस्तानी मूवमेंट रहा, पंजाब को किस तरीके से प्रभावित किया, और अभी आगामी जो लोकसभा चुनाव है वो किस तरीके से पंजाब को प्रभावित करने जा रहा है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सीधा अमृतपाल मिक्का जी से बात करेंगे। मिक्का जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। मिक्का जी, जो ये सारा का सारा अभी पंजाब इलेक्शन जो पहला हुआ था विधानसभा वाला, वहाँ भी चीज़ें दिखी थी कि एक आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद आम आदमी पार्टी सत्ता में विद्यमान हो जाती है, और अब लोकसभा चुनाव आता है, फिर से एक आंदोलन शुरू होता है, और कयास लगाए जाते हैं कि ये जो आंदोलन है ये भी बहुत मूल चूल परिवर्तन जो है पंजाब में लाने जा रही है, सत्ता में लाने जा रही है। तो आपको क्या लगता है ये जो पूरा का पूरा किसान आंदोलन है ये पंजाब को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है? देखिए, जो किसान आंदोलन चाहे पहले वाला था चाहे ये वाला है, इससे पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इन्होंने पिछली बार जब आंदोलन शुरू किया तो दिल्ली रोड पे जाके यहाँ से सिंघू बैरियर जाके बैठ गए किसान जथेबंदियों वाले। तो हमारे पंजाब में एक सेल्फ़ी वार शुरू हो गई कि भी वहाँ पे जाएं, और सेल्फ़ी युग आ गया हमारे पंजाब में। वहाँ पे जाके हर आदमी एक सेल्फ़ी लेता था जी मैं किसान आंदोलन पे जा आया। पता किसी को कुछ भी नहीं था कि किसान आंदोलन के पीछे कौन है। सिर्फ लोगों को बहलाकर फुसलाकर वहाँ पे लेके चले गए कि जी 3 कानून जो हैं वो हमारे पंजाबियों को ख़त्म कर देंगे, पंजाब को ख़त्म कर देंगे। अकेला पंजाब में किसान नहीं रहता, हमारे सारे देश में किसान रहते हैं। लेकिन ये पंजाब वाले किसान जो जथेबंदियाँ हैं, हमारी किसान जथेबंदियाँ हैं, उनका अपना ही मोटिव है कि उन्होंने पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए वो अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो कोई भी सेंटर सरकार की तरफ से हमारे पंजाब के फेवर में कुछ भी आ जाए, इनको सेंटर सरकार की तरफ से कुछ भी जो भेजा जाए, चाहे इनको 2000 रुपया मिलता है किसानों को सेंटर सरकार की तरफ से, वो भी ये लेते हैं, और सबसे ज़्यादा गलत भी सेंटर सरकार को बताते हैं। और सभी लोगों के दिमाग में एक बात डाल देते हैं 1984 वाली कि जी देखिए दिल्ली सरकार ने हमारे काल तख्त पे अटैक किया था। भाई हमारे बीजेपी सरकार ने थोड़ी किया था अटैक, बीजेपी सरकार ने तो किया नहीं, वो तो कांग्रेस की सरकार ने किया था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो लोगों को अलग अलग तरह से, और इनके पीछे कौन है, इनके पीछे हैं खालिस्तानी एलिमेंट्स, गुरपतवंत पन्नू वर्गे, रवि सिंह खालसाइड, वो वाले जो अन्ना पैसा पंजाब को इनको जथेबंदियों को भेजते हैं। और ये जथे अलग अलग तरह से, वहाँ आपने देखा होगा कि केसरी झंडे भी रातों रात आए, बड़ा कुछ रातों रात आया वहाँ पे पिछले किसान एजिटेशन में। और इस बार ये राजपुरा जाके बैठ के जो लोगों का कारोबार है, किसी का भी, किसी ने किसी काम को जाना है, किसी ने दिल्ली जाना है, किसी ने अम्बाड़े जाना है, अपने रिश्तेदार के पास जाना है, कोई एमरजेंसी है, किसी का एग्ज़ाम है, किसी के इंटरव्यू है, सभी रास्ता चेंज कर करके जा रहे हैं 3-3 घंटे का टाइम वेस्ट करके। यहाँ से जाएंगे जीरकपुर, राजपुरा से, जीरकपुर से फिर अम्बाड़ा जाएंगे। अपने लोगों को ये ख़राब कर रहे हैं। इनका सबसे ज़्यादा सिर्फ एक ही मोटिव है, पैसा कमाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि मसले तो पंजाब के बहुत हैं। अगर ये अच्छा दूसरी बात, अगर ये पंजाबी इनको बिठा रहे हों, हमारे पंजाबी कह दें कि जी हमारी तरफ से तुम बैठ जाओ, तो और भी डिमांड्स पंजाब की हैं। पंजाब में आज की डेट में देखिए 4 धरने लगे हुए हैं जी। पहले अमृतसर में लगा हुआ है, अमृतपाल को छोड़ दो जी, उसके परिवार वालों की तरफ से, बंदी सिंहों को छोड़ दो। दूसरा धरना मोहाली में लगा हुआ है जी, 2 साल हो गए उसको लगे हुए, वो है जी हमारे बंदी सिंहों को छोड़ दो। तो भाई अमृतपाल और बंदी सिंह अलग अलग हैं कोई? अगर ये दोनों अलग अलग मान रहे हैं ना, वो घर वाले कहते हैं हमारा, हम अमृतपाल है जी हमारा छोड़ दो, वो कहते हैं जी हमारे बंदी सिंह छोड़ दो, है किसी का भी कोई नहीं वहाँ पे। तीसरा धरना लग गया जी राजपुरा, वो क्या जी हमें एमएसपी चाहिए। तो जब भाई पिछली बार 1.5 साल ख़राब करके आए हो, 2 साल वहाँ पे ख़राब करके आए हो, तो एमएसपी उस टाइम लेना था ना जी, अब थोड़ी लेने का टाइम है एमएसपी। चौथा धरना लगा ये खनौरी बॉर्डर पे, तो वहाँ भी ये बैठे हैं, सारे रोड ब्लॉक करके इन्होंने खुद लोगों ने पंजाब के लोगों को बंदी बना दिया है। जो किसान जथेबंदियाँ हैं, इन्होंने यहाँ पे पंजाब में तालिबान जैसा राज बना के रखा हुआ है, जहाँ कोई अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकता। यहाँ कोई फैक्ट्री आती है हमारे, ये किला रवे पर है हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर, वहाँ पे अडानियों का वेयर हाउस था एक,
जिस दिन पिछली बार किसान एजिटेशन शुरू हुआ तो बाकी किसान उधर को चल गए और यहाँ के कुछ लोकल लीडर यहाँ अडानियों के वेयर हाउस में चले गए। वहाँ पे जाके धरना प्रदर्शन कर दिया। एक दिन में वहाँ से 4000 हमारे लोग जो युवा थे बेचारे काम कर रहे थे वो फ्री कर दिए, उनको घर भेज दिया जी, चलो जी जिंदा लगा दिया। और उन ये 4000 अकेले नहीं है, इन्होंने एक दिन में 25-25 हज़ार लोगों को फ्री किया। मोगे वाला वेयर हाउस उनका, उसके आगे भी जाके धरना लगा दिया। जहाँ जहाँ कोई पंजाब में इंडस्ट्री क्यों नहीं कोई लाना लेके आता पंजाब में, पता है जी इन्होंने धरना प्रदर्शन करना है। कोई पंजाब में हाईवे बन रहा है तो हमने ज़मीन नहीं जी देनी, जबकि ज़मीन इनकी रेट कौन सा मांगेंगे, जो सिटी का रेट है वो पीछे गाँव में मांगोगे। तो दो मुँहे सांप बने हुए हैं। अगर ज़मीन खरीदनी है इन्होंने तो हमें ज़मीन चाहिए 15 लाख वाली, 15 लाख पर एकड़ वाली। और अगर हमारे बाईपास निकल रहा है तो हमें चाहिए जी उस ज़मीन का 50 लाख एकड़। हमारी वही ज़मीन 15 लाख वाली का 50 लाख मांग लेते हैं, कहीं 1 करोड़ मांग लेते हैं, मुँह कोई भी मांग लेंगे। पता है क्या है कि धरना प्रदर्शन करेंगे, उनको हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। एक का दिखाते हैं ये में। अब ये सिर्फ इस वाला एजिटेशन सिर्फ 2 जथेबंदियों का है। पिछले वाले एजिटेशन में 32 जथेबंदियाँ थी, तो 30 कहाँ कहीं चली गई। तो इनमें से एक चड़ूनी साहब हैं, गुरनाम सिंह चड़ूनी, हरियाणा के बहुत बड़े किसान जथेबंदी के लीडर हैं वो। उन्होंने कहा कि जी मैं इतनी मीटिंगों में पिछली बार गया, सोशल मीडिया पे पड़ा है कि जी इन्होंने तो पिछली बार MSP की मांग ही नहीं की। तो ये पंजाब को बुद्धू बना रहे हैं, पंजाब को डे बाय डे ये जो किसान आगू हैं ये ख़त्म कर रहे हैं। इनका मोटिव सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करना है और कुछ नहीं। लोगों के दिमाग में डाल देते हैं जी देखिए जी दिल्ली सरकार ऐसा कर रही है, लोगों के दिमाग में आता है यार हाँ 1984 में हमारा दरबार साहब ढह ढेरी कर दिया था। उनको पता ही नहीं है कि ऊपर कांग्रेस की सरकार है या BJP की सरकार है। तो इंदिरा जी ने क्या किया पंजाब के लिए, हमारा काल तख्त ढह ढेरी किया। उसके बाद 1984 अक्टूबर में जब इनकी मृत्यु हुई तो सिख जेनोसाइड हुआ दिल्ली में, वो भी भूल गए। 3 बार उनकी सरकार भी ले आए यहाँ पे। तो सीधा सीधा मोटिव खालिस्तानी एलिमेंट्स की तरफ से इनको बैकअप मिलता है और वहाँ पे इनको और लोग भी दिए जाते हैं। ये शुभकर्ण सिंह की मौत हो गई राजपुरा में, तो ये इनके अगर किसान जथें बंदे एक साथ हैं, एकजुट हैं, इनकी इतनी बड़ी हिम्मत है कि हम ये सब सरकार के साथ टक्कर ले लेंगे, तो FIR बाय नेम क्यों नहीं करवाई? अनआइडेंटिफाइड पर्सन के खिलाफ FIR करवा दी। हमने तो पहले ही कहा था कि किसान एजिटेशन में खालिस्तानी एलिमेंट्स घुस चुके हैं। तो सीधी सीधी बात, जहाँ तो उन्होंने मार दिया जी किसान खालिस्तानी एलिमेंट्स ने, उनके बारे में ये बोलेंगे नहीं क्योंकि पीछे से सपोर्ट वो करते हैं, इनको अंदर से फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। और सीधा सीधा अगर ये कहते कि हरियाणा सरकार ने गोली मारी है तो फिर अनआइडेंटिफाइड पर्सनों के ऊपर FIR क्यों हुई है, बाय नेम क्यों नहीं करवाई इन्होंने? तो सिर्फ लोगों को बहला फुसला कर ले जाते हैं। 70-80 साल के घर से निकाले हुए हैं, घर में कोई पूछता नहीं, वहाँ पे जाके धरना प्रदर्शन कर देते हैं। जो सीधा है, कोई भी आम आदमी डर जाता है अगर अपने बेटियों को, वहाँ पे बेटियों जैसी उम्र की लड़कियों को ये गलत बोल रहे हैं। तो पिछले किसान एजिटेशन में देखा होगा आपने, वहाँ पे शराब पी के टल्ली सब कुछ हो रहा था जी। वहाँ पे बाद में जो इन्होंने वहाँ पे कमरे बनाए हुए थे ना, वहाँ पे कमरे किराए पे भी दे के आएंगे, बहुत कुछ हुआ वहाँ पे। किराए में भी लड़का लड़की आ जाते हैं, उनको कमरा किराए पे भी देने लग गए थे। अब हम भी सच बोलेंगे तो मेरा घर भी घेर लेंगे, लेकिन हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। जो सच्ची बातें बता रहे हैं, किसान जथेबंदियां हैं जो पंजाब के लिए बहुत ही गलत बात कर रही हैं, पंजाब का भविष्य जो वो खतरे में डाल रही हैं। क्या पंजाब को दोबारा से उसी दौर में पहुंचाने का प्रयास हो रहा है? जिस तरीके से जो तस्वीरें दिखी अमृतपाल की, वो एज अ भिंडरा वाला प्रेजेंट किया गया, पूरी चीज़ें हुई, क्या उसी दौर में ढकेलने का प्रयास हो रहा है? बिल्कुल जी। एक आदमी एयरपोर्ट पे आता है, उसको लेने कौन जा रहे हैं? दीप सिद्धू के दोस्त, जो दीप सिद्धू की टीम थी, मैं आपको पिक्स दे दूंगा, वही टीम दीप सिद्धू वाली उसको लेने जा रही है जी। वो उसने आके यहाँ पे अमृतपान किया, तो ऐसा क्या उसमें यार स्पिरिट आ गई। ठीक है, अमृत हमारे जो गुरु साहब ने बनाया है उसमें शक्ति बहुत है, लेकिन ये भी हम सभी अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक दाढ़ी केस कटा हुआ आदमी पंजाब में आ रहा है, 3 महीनों में दाढ़ी केस रख के उसको भिंडरावाला बना दिया जी। धीरे धीरे उसकी पगड़ी का रंग भी चेंज हो गया जी, पगड़ी भी भिंडरावाले वाली जैसी बन गई, उसका चाल चलन, उसके हाँ गेटअप सारा भिंडरावाला वाला दे दिया उसको। तो क्या बार बार भिंडरावाला को लाना चाहते हो? तो भिंडरावाले की वजह से पहले पंजाब में कितना बड़ा नुकसान हुआ। जो हमारे पंजाब के युवा मरे हैं वो भिंडरावाले की वजह से मरे हैं। ना वो आतंकवाद लेके आता पंजाब में, ना वो आप वहाँ पे जाके बैठता, ना इंदिरा गांधी वहाँ पे अटैक करती, ना हमारे
पंजाबियों को एक मसला मिलता 1984 वाला ना, पंजाबी हमारे नौजवान उस मसले में उलझ कर बार बार खालिस्तान की मांग करते। तो किसान जथेबंदी का भी वही मोटिव है, क्योंकि पीछे आईएसआई बैठी है जी। आईएसआई पन्नू जैसे लोगों को कह देती है जी आदमी भेजो। अमृतपाल आ गया, उससे पहले दीप सिद्धू आ गया था। लोगों को कहाँ ले गया जी दीप सिद्धू? लाल किले पे। भाई 150 लाल किले से 150 मीटर पे हमारा केसरी निशान साहब झूल रहा है गुरुद्वारा साहब में, वो नहीं देखा किसी ने। वो नहीं, सिर्फ जाके दिल्ली के लाल किले पे लगाना है। तो भाई बैठे रहते उत्थे, अगर लाल किले ते गए सी उत्थे बह भी जाते, 2 दिन पता लग जाता। वो तो वहाँ से फिर जल्दी जल्दी भागना भी, बाइक पे आके भागा जी वहाँ से निकल के दीप सिद्धू। तो पंजाब में कोई ना कोई ऐसा आदमी, वो खालिस्तानी एलिमेंट्स ऐसा भेज देते हैं जो पंजाब को बर्बाद करके छोड़ेगा, बर्बाद करने के लिए आता है। और हमारे पंजाबी बिना कुछ सोचे समझे कुछ लोग उनके पीछे लग जाते हैं। और मीडिया में अगर कोई सच बोलता है यार ये आदमी गलत है, देखिए अमृतपाल आया, ये पंजाब गवर्नमेंट ने उसे शेल्टर किया, भगवंत मान की सरकार ने। इसने उसको जिस दिन पहले दिन वो अमृतपान करने के लिए खडूर साहब से चल के आया ना आनंदपुर साहब, तो उसको रास्ते में सिक्योरिटी लगाई गई। भाई इतना बड़ा, क्योंकि आप भी जानते हो पंजाब में आम आदमी पे पार्टी की सरकार कैसे आई। अब तो पन्नू ने भी कह दिया है जी हमने केजरीवाल को फंडिंग की है, ठीक है जी। तो उसको तो फिर ये भी पन्नू के यार ही है ना अमृतपाल। तो ये आ गए, इनको सिक्योरिटी दे दी। और उसके बाद इसमें रोल आया श्रोमणी अकाली दल का, क्योंकि वो भी किसी ना किसी तरह पावर में आना चाहते हैं, चाहे ये आतंकवादियों के सिर पे आना चाहते हों। जब वो पावर में थे, बीजेपी में भाईवाल थे, तो उस टाइम तो उन्होंने बंदी सिंहों की बात नहीं की। अब जो पावर के बाहर हैं तो इनको लगता है जी बंदी सिंहों के पीछे बहुत लोग हैं, इन्होंने बंदी सिंहों की बात करने लगे, हमारे बंदी सिंह छोड़ दो। जब ये छुड़वा सकते थे, कैबिनेट में बीबी हरसिमरत कौर सुखबीर बादल की वाइफ कैबिनेट मिनिस्टर थी, उस टाइम क्यों नहीं इन्होंने आवाज़ उठाई? तो इन्होंने क्या किया, अमृतपाल आया आनंदपुर साहिब, उसको स्टेज पे चाढ़ दिया जी। आप कभी जाके देखना, कहीं आपको स्टेज में बिठा देंगे किसी को भी, उस वो वहाँ पे जी देख बरता रहा है, उस वहाँ स्पीच दे रहा है। अच्छा, फिर हमारे लोगों को भर में डाला जाता है। ये अमृतपाल ने 2000 लोगों को अमृत सिखा दिया, उसने सैकड़े लोगों को नशा छुड़ा दिया। आपके माध्यम से कह रहा हूँ 10 आदमी बता दीजिए अमृतपाल को सीधा, उसकी पार्टी को। अब भी बहुत से लोग बाहर हैं ना, 10 आदमी मेरे सामने ला के खड़ा कर दें जिसने अमृतपाल के नशा छुड़ाऊ केंद्र में नशा छोड़ा हो। ठीक है जी, कोई नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया इनका कायम है, क्योंकि बाहर से सोशल मीडिया चल रहा है इनका, वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं खालिस्तानी एलिमेंट्स। ये तो सिर्फ खिडौने हैं, जैसा वो इनको कहते हैं खेलने को, ये खेल रहे हैं आप। तो इसके पीछे आपको क्या दिखाई देता है? जैसे रेफरेंडम की जो बात पन्नू करता है और खालिस्तानी मूवमेंट की जो बात होती है, पंजाब को काटने की जो बात होती है, क्या दिखता है इसके पीछे? इसके पीछे सीधे सीधा पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की आईएसआई। अगर हमारे यहाँ लुधियाना में बम विस्फोट हुआ कोर्ट कम्प्लेक्स में, तब भी जी कुछ आतंकवादियों के नाम आए तो पकड़े गए, तो उनको सीधा सीधा आईएसआई कर रही थी जी, उनसे लखबीर सिंह लंडा कर रहा था ऑपरेट उनको। तो आईएसआई क्या है कि ये पन्नू आईएसआई का एजेंट है। और सभी आपको देखिए रेफरेंडम 2020 की सभी कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ कहाँ नहीं उसने वेव खड़ी कर दी। वहाँ पे झंडे लेके वोटिंग करा रहा है जी, मैं एक वक्त पंजाब को छुड़वा दूंगा, पंजाब गुलाम है। हम कहाँ गुलाम है, हम तो आराम से बैठे हैं। इलेक्शन हो रही है, हमारे इलेक्शन से लोग हमारे चुने जाते हैं, भगवंत मान चुने गए, वो भी सरदार हैं। उससे पहले प्रकाश सिंह बादल थे, उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उससे पहले चरणजीत चन्नी थे, सभी सरदार चुने जाते हैं, पंजाबी चुने जाते हैं। कहीं कोई यूपी बिहार से थोड़ी आके हमारे सीएम बनता है। पंजाब के लोगों में से कोई सरकार चुनते हैं हम लोग, और पंजाब के लोगों में से कोई सीएम बनता है। पंजाब आज़ाद है, लेकिन पंजाबियों के दिमाग में बाहर जो चले जाते हैं वो काफ़ी कुछ गर्म ख्याली लोग चले गए। 1984 के बाद बहुत सारे आतंकवादी यहाँ से चले गए, और वहाँ जाके उन्होंने WSO बना ली अपनी, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन। उनका सीधा सीधा संबंध ISI से है, और अमृतपाल को भी ट्रेनिंग दी। ऐसे ही लोगों को भेजते रहते हैं पीछे सभी के ISI पाकिस्तान, और वो आगे आगे एजेंट चुन लेती है, जैसे गुरपतवंत पन्नू, जैसे इंद्र पद्मन सिंह मलिक, हरदीप सिंह निज्जर जैसे लोगों को आगे चुन लेती है। वो आगे भेज देते हैं जी ये दीप सिद्धू, ये अमृतपाल सिंह को। प्रधानमंत्री पे भी तो यही आरोप लगा देते हैं यहाँ से कि सिख विरोधी चेहरा है, सिखों को लेकर इनका रवैया सही नहीं है। लगातार यही बताएगा, पूरे आंदोलन में भी यही चीज़ें चली। देखिए, जो पहले जितने प्रधानमंत्री आए, मैं उन किसी की बात नहीं करूंगा, मैं इनकी बात करूंगा जिनके हम भी मरीद बन गए। हमारी सिख कौम के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं कर दिया जी। ये तो बताए ना कि प्रधानमंत्री ने किया नहीं,
ये भी बोले ना, ये बदनाम तो कर देगा, कोई भी किसी के ऊपर कल को ब्लेम लगा देगा जी, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। बताएं भी कि हमारे बच्चों को झूठ क्यों बोल रहे हैं ये, कि चाहे किसान आंदोलन वाले हों, किसान एजुटेशन वाले हों, चाहे कोई और पंजाबी हो, हमारे बच्चों को बताए। जब हम सुबह शाम अरदास करते हैं ना गुरु साहब के आगे हाथ जोड़ के, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ में ਐਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਖਾਲਸਾ पंथ ਨੂੰ बख्शो। तो मोदी साहब ने बख्शता जी, किसी के रूप में तो भगवान ने किसी को भेजना था ना जी साइन करने के लिए। वही करतारपुर साहब का लांघा खोल दो, कॉरिडोर खोल दो तुम, तो मिल गया जी हमें। एक गुरुद्वारा साहब तो मिला ना जी, जो दूसरा है उसके वीज़े मिलते हैं। जहाँ तो कह दें कि मोदी सरकार ने कह दिया जी हम पाकिस्तान अपने सिखों को जाने नहीं देंगे, अभी जा रहे हैं, कोई आगे आएगा समा कभी हमें वो भी मिल जाएंगे गुरुद्वारा साहिब। तो जो मिला है उसके लिए धन्यवाद नहीं करेंगे, क्योंकि इनको सिखाया गया है कि उनको गलत कहना है। ये 2000 रुपया इनको मिलता है किसानों को, जो पंजाब के सभी किसान हैं, इनको 2000 रुपया पहले 3 बार आता है, 2-2 हज़ार रुपया। बहुत से किसानों का महीने का राशन आ जाता है 2000 में पंजाब में। और अगर किसी और स्टेट का देखें तो उन किसानों का ये फसल के बीज भी आ जाते हैं 2000 में। जैसी आधे एकड़ वाले को भी 2000 मिल रहा है जी, किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 2 बीघा है। तो आप देखिए कि तो 2000 तो उसके लिए एक लॉटरी लग गई ना, जैसे 3 बार मिलता है। फिर हमारी खाद के ऊपर सब्सिडी, फिर हमारे किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। मेरे गांव के 280 किसानों का कर्जा माफ़ हुआ जी। मैं कैसे भूल सकता हूं, मेरे गांव में प्रधानमंत्री योजना के तहत, मनरेगा के तहत स्ट्रीट्स बनी, 32 गलियां बनी हैं जो मैं आपको वीडियो बाद में दिखा देता हूं जी बाहर, जहां स्ट्रीट्स बनी हुई हैं। पार्क मैंने ले ली। हमारे पंजाब की पंचायतों को ना कांग्रेस ने कोई पैसा दिया, ना जो आम आदमी पार्टी ने। मैं सीधा प्रूफ हूँ इसका बैठा हुआ कि मुझे आम आदमी पार्टी ने आज तक, मेरी पंचायत 2 साल रही है इसमें, ये फरवरी 27 को हमको फ्री किया है इन्होंने इस साल, तो कोई पैसा नहीं दिया जी मेरी पंचायत को भी। हमारा कैसे काम चला 5 साल सेंटर सरकार की वजह से। जब मोदी साहब को इन्होंने फिरोजपुर में वापस भेज दिया ना किसान जथेबंदियों ने, तो जिस दिन नेक्स्ट डे उन्होंने बाकी स्टेटों का फाइनेंस कमीशन का पैसा इशू किया, तो हमारे पंजाब का भी कर दिया। अगर वो पंजाब के हित में ना होते मोदी साहब, तो वो बंद कह देते ये हमने नहीं पंजाब को देना, ये मैं पैसे दे रहा हूँ, ये मुझे घेर के भगा रहे हैं। तो फाइनेंस कमीशन का पैसा आता है हमारे गांव को, जिसकी वजह से हमारे गांव के लोगों की इज्जत बची हुई है। हमारे गांव की गलियां बन रही हैं, नालियां बन रही हैं, और भी बहुत से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, पार्कें आ रही हैं। हमारे आपने देखा हो गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना बन रही हैं जी, सारे लिंक रोड हैं जो, वो सारे प्रधानमंत्री जी के हैं दिए हुए। और बड़ी बात, हमारे जहाज़ में सिखों की जो श्री 5 ककार होते हैं कृपान, वो कृपान हमारे डाल के जाते हैं। जब हमें अमृत छकाया जाता है, एक ककार कृपान भी होती है। तो हवाई जहाज़ या एयरपोर्ट पे हम पहन के नहीं जा सकते थे, तो मोदी साहब ने जी 2 साल पहले कर दिया जी कि जी 9 इंची कृपान हम डाल के जाएंगे अपनी वैसे गात्रे में, तो कोई रोकेगा नहीं, ना एयरपोर्ट पे रोकेगा जी, ना एरोप्लेन में रोकेगा। तो वो भी भूल गए। क्या करते हैं वो पंजाब के लिए। वीर बाल दिवस, हमारे छोटे साहबजादे शहीद हुए गुरु गोबिंद सिंह जी, हम जब छोटे से थे हम तब से मनाते आ रहे हैं। चाचा नेहरू के नाम की हमें एक छुट्टी होती थी जी, क्या दिवस है जी, चाचा नेहरू का जी। उसको इन्होंने ख़त्म करके हमारे छोटे साहबजादों की शहीदी के ऊपर वीर बाल दिवस मनाना शुरू कर दिया। ये कहते हैं जी नहीं जी, वीर बाल दिवस भी हमें मंजूर नहीं है जी। भूलने वाली कौम बन चुकी है सिख कौम। आपके माध्यम से मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जो हमारे ऊपर एहसान पे एहसान किए जा रहे हैं मोदी साहब, और बदले में हम क्या दे रहे हैं जी, 1 सीट 2 सीट, वो भी इतनी बड़ी मिन्नतें करवा के। और हमने इतने हमारे लोगों ने क्या किया, इसका जो कुछ मोदी जी ने हमारे लिए किया, हमारे करतारपुर साहब का चाहे कॉरिडोर हो, चाहे हमें ये इतने बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, इतने बड़े हाईवे मिले हैं, उन सभी को एक साइड पे छोड़ के हमारे मोहाली एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पे रख दिया। हमारा हलवारे वाला एयरपोर्ट बन रहा है, 3 एयरपोर्ट हैं, हमारे एम्स बन रहे हैं, PGI आ गया हमारे फिरोजपुर में, उसका उद्घाटन करके गए हैं। लेकिन ये सारा कुछ भूल के ना जी, 4-4 3-3 साल के बच्चों से वे कह दिया जी मोदी मुर्दाबाद, मोदी को पीटेंगे। ये इनकी मेंटालिटी बन चुकी है जी, खा के भूनने वाली कौम बन गई है। और
कौन बुला रहा है इनको पीछे? सीधा सीधा वही खालिस्तानी एलिमेंट्स। फिर तो हम सीधा कहेंगे ये उनके, जब ये एहसान फरामोश कौम बन गई, जो इतने बड़े एहसान कर दिए, तो भाई पहले किसी ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस की सरकार बना दी इन्होंने इतनी बार, 1984 के बाद 3 बार बन गई। उनको कुछ नहीं कहेंगे जी, अब भी पंजाब में ज़्यादा सीटें कांग्रेस को देंगे, क्योंकि जो इनको दे रहा है ना जी, उसका ये मान ही रहे, एहसान मान नहीं रहे बस। कहीं ना कहीं जो लास्ट सवाल मेरा, कहीं ना कहीं क्या पंजाब को युवा विहीन करने का प्रयास है? क्योंकि जिस तरीके से हम पहले देखे, जब पहले पंजाब एक समय उद्योग का गढ़ हुआ करता था, अमृतसर पूरे देश भर में एक चर्चा का विषय हुआ करता था, तब सीपीआई का आंदोलन उस समय चलता था, फैक्ट्रियों के बाहर धरना मजदूर यूनियन द्वारा, और फिर यहाँ से पलायन की शुरुआत हुई। सबने देखा किस तरीके से चीज़ें पलायन हुई। फिर वही सेम तस्वीर दिखी किसान आंदोलन से, वही पलायन जो उद्योगपतियों का रहा, लगातार पलायन हुआ, चाहे रिलायंस की बात करें चाहे अडानी की बात करें। क्या युवा को सिलसिलेवार तरीके से बर्बाद करने का प्रयास हो रहा है पंजाब में, चाहे उस समय की बात हो चाहे आज की बात हो? नशा, कन्वर्जन, फिर पलायन, हर चीज़। देखिए, पंजाब के युवा तो सारे बेरोजगारी फिर रहे हैं। उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीमें निकाली हैं, लघु उद्योग स्कीमें आती हैं। हमारे गांव में भी 1-2 लड़कों ने किया है जी, 10-10 लाख का इंटरलॉक की किसी ने फैक्ट्री लगा ली, उसको 10 लाख मोदी सरकार की तरफ से मिला है। लेकिन उसका प्रचार कौन करेगा जी? उसका प्रचार नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ है आम आदमी पार्टी की सरकार। इन्होंने नहीं कहना कि भाई सेंट्रल सरकार 10 लाख रुपया दे रही है, ले लो, कोई अपना रोज़गार शुरू कर लो, कोई छोटा रोज़गार शुरू कर लो, आपको बाहर जाना ना पड़े, 25-25 लाख लगा के आप कनेडा मत जाइए, हमारा पंजाब का नौजवान ख़त्म हो रहा है। एक तो बेरोज़गारी, उनके लिए कोई इनके पास प्लान नहीं है कि कोई आगे भविष्य के लिए, हाँ जी, बेरोज़गारी को कैसे ख़त्म करें। दूसरा, इनको बड़ा अच्छा लगता है अगर वो बाहर चले जाएं, बढ़िया है, हमारे यहाँ कहेंगे नहीं रोज़गार को। तीसरा, इन्होंने कानून ही इतने सख्त कर दिए हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो सारी बाहर चली गई पंजाब से। हमारे यहाँ लुधियाना साइकिल हब था, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इंडस्ट्री के, साइकिल इंडस्ट्री के, गुरमीत सिंह कुलार। वो 2 साल पहले जाके जी योगी जी से मिला है सीएम से कि जी हमें यहाँ पे यूपी में बिजली सस्ती है आपके, और हमें तो बिजनेस करना है, हम तो कहीं भी, हमने तो साइकिल बनाने हैं, हम तो चाहे यूपी में बना लें, चाहे बिहार में बना लें, चाहे पंजाब में बना लें। तो वो भी यहाँ से चले गए। तो जो हमारे यहाँ पे सरिया बनता था गोविंदगढ़ मंडी, वहाँ पे वो भी सारा चला गया जी हिमाचल में, दूसरी स्टेटों में जा रहा है। उसकी वजह क्या थी जी कि वहाँ पे मैंने देखा हिमाचल में सिंगल विंडो बनाई उन्होंने। आप आज अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आपको किस चीज़ की फैक्ट्री लगानी है, तो 15 दिन के बाद सभी एक सिंगल विंडो पे साइन होके आ जाएंगे, एनओसी मिल जाएंगी। यहाँ आपने अगर पेट्रोल पंप पे भी कुछ भी लगाना है जी, तो आपको एनओसी नहीं मिलनी बिना रिश्वतखोरी के। सिफारिश अलग से करनी पड़ेगी पंजाब में, रिश्वतखोरी अलग से, रिश्वत अलग से देनी पड़ेगी, तब आपको एनओसी मिलेगी। तो जब एनओसी मिल जाएगी तो ये सरकारों के पाले हुए गुंडे टैक्स लेने आ जाएंगे जी वहाँ पे, चाहे इनका कोई हल्का एमएलए हो, हल्का इंचार्ज हो, चाहे कोई इनका पाला हुआ गैंगस्टर हो, वो आके कह दे देगा जी। जैसे सिद्धू मूसेवाला 2 करोड़ का टैक्स भरता था जी, तो मारा गया ना। तो अगर पंजाब का युवा जहाँ काम भी करेगा, कोई बिजनेस खड़ा करेगा, तो वो उसको गैंगस्टर बैठे हैं उनसे मांगने के लिए, लाओ जी हमारा हिस्सा कहाँ है भाई, तुमने बिजनेस खड़ा कर लिया। तो शेल्टर कौन करेगा? शेल्टर तो सरकार ही करेगी ना जी। अगर एनओसी देनी है तो भी सरकार ने देनी है, अगर शेल्टर करेगी तो भी सरकार करेगी। तो आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे फास्ट वे केबल चलती है, ये नेट प्लस का है, गुरदीप सिंह जुझार जी हैं, उन्होंने उनका काफ़ी स्टेटों में कारोबार है। इन्होंने तो उसके ऊपर भी 18 मुकदमे दे दिए जी चोरी के। क्या चोरी किया जी? सेटअप बॉक्स चोरी कर दिया। ओ भाई साहब, इतने हज़ारों करोड़ों की टर्नओवर है उनकी, इतने पैसे भर रहे हैं टैक्स के रूप में, इतनी स्टेटों में कारोबार है, वो डब्बा चोरी करेंगे 250 वाला, 200-250 रुपए का। लेकिन क्या है जी, यहाँ जो बिजनेस करता है पॉलिटिकली तौर पे, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है, गुंडा टैक्स। अगर तुम तो इंडस्ट्री कहाँ से आएगी? अगर कोई इंडस्ट्रिस्ट यहाँ पे आके काम करना शुरू कर देगा, जैसे ये समराला के पास उन्होंने बायोगैस प्लांट लगा दिया जी 1 साल पहले किसी ने, तो किसानों ने धरना दिया, वहाँ पे 2 पुलिस मुलाजिमों की भी मौत होगी इनकी धरना के प्रदर्शन की वजह से। उस दिन एक्सीडेंट हो गया, इन्होंने एक रोड ब्लॉक किया हुआ है, तो उनको भी कहते हैं जी बंद कर दो। तो आज अगर कहीं यहाँ पे एक फैक्ट्री लगती है एग्जाम्पल,
और फैक्ट्री में मजदूर तो चाहिए होंगे ना, तो हमारे पंजाब के लोगों को ही रोजगार तो मिलना है ना। जब ये फैक्ट्री नहीं लगने देते, लगी हुई फैक्ट्री बंद करा रहे हैं, वेयर हाउस बंद करा रहे हैं, धरना दे के बैठे हैं वहाँ पे, पंजाब को कोई स्कीम नहीं आ रही, कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही, पंजाब की इंडस्ट्री सारी बाहर चली गई। तो सरकारों का एक ही मंतव्य है कि नौजवान अगर उठे भी तो उठते समय अगर वो पढ़ाई करने लग जाए, उसके ऊपर दिमाग में बोझ बना रहे, तो वो जी आगे क्या करेगा। तो बोझ को हल्का करने के लिए सबसे पहले वो नशा करेगा। तो आपने देखा होगा इसके कितने अफसर तो इनके नशा, इनका खुद के अफसर पकड़े गए हैं पिछले समय में। तो खुद आम आदमी पार्टी के नेता ने खुद कहा है कि इसमें अफसर शामिल है। बिल्कुल जी बिल्कुल, कुंवर विजय प्रताप सिंह जी ने खुद कह दिया कि बहुत से अफसर ऐसे हैं जो नशा शरेआम बिकवा रहे हैं जी। तो फिर पंजाब के युवा को नशे पे लगा देंगे जी, तो वो नशे से मर जाएगा, काम नहीं मिलेगा तो अब्रॉड चला जाएगा 20-25 लाख लगा के। तो पंजाब का तो युवा ही ख़त्म करना है ना। अगर थोड़ा सा बच जगह जाएगा तो अमृतपाल जैसे लोग आ जाएंगे, वो मार देंगे, मरवा देंगे जी पंजाब के युवा को। पहले कौन सा भिंडरांवाला नहीं आया था जिसकी वजह से इतना नरसंहार हुआ, कत्लेआम हुआ पंजाब में। तो ये नया भिंडरांवाला आ गया था जी। अगर थोड़ा सा पंजाब का युवा बचना लगा तो भिंडरांवाला, ये दूसरा अमृतपाल आ गया यहाँ पे। तो पंजाब के युवा ने तो सरकारों ने सोच लिया इनको मारना ही है जी, ख़त्म करना है। अगर ये सही रहेंगे तो रोजगार मांगेंगे जो हमसे दे नहीं होगा, तो इनको ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के बाद जो बुजुर्ग हैं उन्होंने तो उनकी वोटें ले लेंगे जी, हाँ हम तुम्हारे बच्चों के बदला लेंगे जिसने किया है। अगर गैंगस्टर ने मार दिया तो जी सरकार कहती है हम इंक्वायरी करके कोई बात नहीं आपको इंसाफ दे देंगे। अगर नशे से मर गया तो कोई बात नहीं जी, ये जहाँ से लेके आया उसके ऊपर मुकदमा दे देंगे। तो जो पीने वाला था वो भी मर गया, बेचने वाला अंदर चला गया, तो फिर युवा ख़त्म। इनको रोकने का कोई प्रयास नहीं है, सिर्फ जैसे चल रही है ऐसे ही चलने दो, युवा को मरने दो। पंजाब सरकार का, पिछली सरकारों का भी, इस सरकारों का भी यही मोटिव है, पंजाब का युवा ख़त्म हो जाए। आपने देखा है एक बहुत बड़ी राजनीति है, इतिहास में कहीं लिखा है कि अगर किसी भी कौम को ख़त्म करना हो तो उनके ऊपर ब्लेम लगाना शुरू कर दो, उसको बदनाम करना शुरू कर दो, ठीक है जी। उनको नशा करना, मतलब उनको अलग अलग, आपने देखा होगा जैसे महाराजा दलीप सिंह थे हमारे, महाराजा रणजीत सिंह के बेटे, उनको बाहर ले गए जी। उनको जाके ऐशो आराम 5 साल के को इंग्लैंड ले गए। इंग्लैंड ले जाने के बाद उसको ऐशो आराम इतनी दे दी, उसको उसकी शादी भी कर दी, उसको मतलब राजों जैसी फीलिंग देगी, उसको सोचने का मौका नहीं दिया कि तुम भाई महाराजा के बेटे हो, पंजाब में तुम्हारा राज था। उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। जब उसका ध्यान गया तो उसके बाद वो मर गया, ठीक है। तो वही राजनीति यहाँ भी चल रही है।